हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। मैंने बहुत सारी चेकलिस्ट आपको पहले सॉल्व करवा दी। आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 302। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके जितने भी ग्रुप है ना उनमें शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, @द_लर्निस रोहित, इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट नंबर 302। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द स्पीड ऑफ मैन इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर स्ट्रीम की हो गई, ये हो गई 9 घंटे लेती है वो एक प्लेस से आने में और जाने में, मतलब जाने में और वापस आने में। तो डिस्टेंस पूछी है। देखो बोट की स्पीड कितनी हो गई 12 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी ना, और अप स्ट्रीम में दोनों माइनस हो जाएंगी। तो अब देखो वो एक डिस्टेंस जाता है और वो डाउन स्ट्रीम में तो जाता है और आते टाइम वो अप स्ट्रीम में आएगा उसी डिस्टेंस को, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 9 घंटे। अब यहाँ से देखो, या तो इसको सोल्व कर लो या डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर दो। पहला ऑप्शन पुट किया 48, अगर यहाँ पे 48 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 8 6 का 48, 6 और 3 9 घंटे आ रहे हैं ना, तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। या फिर दोनों का एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 16D, ऊपर नीचे 2 से कर दिया तो ये कितना हो गया 3D/16 इज इक्वल टू 9। तो 3 3 9 और डी की वैल्यू आ जाएगी 48। इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A-B-C एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं और उनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया वो ये हो गया, 1 साल बाद में बी डबल कर लेता है अपने इन्वेस्टमेंट को, और 2 साल के बाद में पूछा है कितना प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ये हो गया और बी का प्रॉफिट कितना हो गया। देखो ए है, बी है और सी है, एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया उनका 6 7 और 9 हो गया। अब 1 साल बाद में बी ने डबल कर लिया, ये लगाएगा 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए और ये भी 2 साल के लिए। मैंने 24 महीने नहीं माने यहाँ पे क्योंकि महीनों का वही नहीं चल रहा ना। फिर भी अगर 12 महीने और 24 महीने मानोगे तो भी कितना हो जाएगा, 1:2 में तो कट जाएगा वो, इसलिए नहीं माने। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ए का तो आ गया 12, ये 7 और 14 21 और ये आ गया 18, 3 से काट दिया तो 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 छक 18। टोटल प्रॉफिट ये हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 7 और 4 11 और 6 17, 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी देती इसने 59500, 17 तिये 51, 8 बच गया, 17 5 85, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3500। पूछा किसका है, बी का शेयर, तो 7 गुना 3500 कर दो, 35 गुना 7 कितना होता है 245। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टूडेंट गोट 48% मार्क्स एंड फेल बाय 12 मार्क्स एंड अनदर गोट 62% मार्क्स एंड गेट 16 ज्यादा कर लेता है पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स पूछे हैं, देखो 48% लेके आ रहे हैं और वो 12 नंबर से फेल हो जाता है, तो अगर उसको 12 नंबर और दे दिए तो वो पास हो जाएगा ना, ये उसके पासिंग मार्क्स हो गए। एक अनदर स्टूडेंट है वो 62% नंबर लेके आ रहा है और 16 जाता है पासिंग मार्क्स से, तो अगर इसमें से 16 कम कर दिए तो ये भी पास हो जाएगा, दोनों को बराबर कर दो। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 14, 14% की वैल्यू आ जाएगी 28, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। अब पूछा गया आपको पासिंग मार्क्स पूछे हैं, तो देखो 48% है, 48% कितना हो जाएगा 200 को 96 प्लस 12 कितने हो गए 108, ये पासिंग मार्क्स हो गए। ऑप्शन डी, या इस साइड से निकाल लो, देखो 62% कितना होता है 200 का 1 to 4, इसमें से 16 माइनस कर दोगे तो भी कितना आ जाएगा 108। ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिवाइड करते हैं 65,000 रुपए को 2 पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट पे। पहले पार्ट पे देता है, फर्स्ट पार्ट पे 4 साल के लिए 12% और सिंपल इंटरेस्ट, और सेकंड पार्ट पे 6 साल के लिए 5%। देखो पहले पार्ट पे 4 साल के लिए 12% है और वो इक्वल है, बराबर है सेकेंड पार्ट पे 6 साल के लिए 5% पे। तो यहाँ से देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो पहले पार्ट का 8 गुना और दूसरे पार्ट का 5 गुना बराबर है, तो पहले और दूसरे पार्ट का रेशियो निकाल लिया तो कितना आ गया 5 और 8।
टोटल कितना हो गया 8 और 5 13, अपने को कितना दे रखा है 65,000, तो 13 यूनिट की वैल्यू 65,000, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5,000। पूछा गया आपने को, दोनों पार्ट पूछे ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना 5 25,000, और ये कितना हो जाएगा 8 गुना 5 40,000 40,000। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ट्रेन है ए और बी, उनकी लेंथ हो गई 300 मीटर हो गई प्रत्येक की, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई 600 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, इनकी स्पीड हो गई है, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी स्पीड जुड़ जाएगी। तो देखो ए और बी दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, दोनों को मिला के 600 होगी। टोटल डिस्टेंस हो गई 600, टोटल स्पीड कितनी हो गई 65 और 55 120, और इसको देखो 120 हो गई ना। और आपको जो रिलेशन बताया हुआ है कि 18 किलोमीटर पर आवर इजिकल टू 5 मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा 5/18, तो कितना 120 किलोमीटर का निकालना है ना, तो दोनों साइड 120 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। तो बस ये सोल्व कर लो, 5 5 से 5 पूरा 600 ही कट जाएगा, 18 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन 18 सेकेंड नहीं है क्या, नन ऑफ दिस, ये आंसर हो जाएगा फिर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो अपोजिट डायरेक्शन में आती है ना, तो स्पीड दोनों जुड़ जाती हैं आमने सामने। याद रखने का तरीका बताऊंगा इनको। देखो मान लो कि एक गाड़ी ये जा रही है ना, या गाड़ी भी नहीं बनानी आती है ना, मान लो गाड़ी हो गई है, अरे यार बहुत गंदी पेंटिंग बन गई मान लो कि एक गाड़ी ये हो गई और दूसरे वाली ये हो गई, दो कार है, एक कार ए है एक बी है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, अगर इसकी स्पीड 60 होगी और इसकी स्पीड 80 होगी, तभी तो इसको ओवरटेक कर पाएगी। तो इस तरीके से तो ये याद रख लेना, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, जब ट्रेन में बैठ के कहीं पे गए हो एग्जाम देने के लिए, तो देखा होगा जैसे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो वो दोनों मतलब स्पीड ऐड होती हुई दिखाई देती है ना, या फिर आमने सामने गाड़ियां भिड़ती हैं, तो मतलब वो 2 गुने की स्पीड से भिड़ती है। मान लो ये 60 की स्पीड से आ रही थी, ये 80 की स्पीड से आ रही है, तो उनका जो एक्सीडेंट होगा 140 की स्पीड से होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, 20,000 और 25,000। 4 महीने बाद में A 5,000 इन्वेस्ट करता है, 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है, बट B विड्रॉ कर लेता है 3,000, और आफ्टर 5 मंथ सी इन्वेस्टेड 5,000 मोर, टोटल प्रॉफिट ऑन द ईयर C का शेयर हो गया ये। देखो A है, B है और C है, 15,000 है ना, तो आप इसको 15 ही मान लो। 15 करता है, B करता है 20 और C करता है 25। अब 4 महीने बाद में, अच्छा एट द एंड ऑफ ईयर ही है ना, मतलब 1 साल ही है, 4 महीने बाद में ए इन्वेस्ट करता है 5,000 ज्यादा, मतलब 4 महीने के लिए तो ये लगा दिए, अब 5,000 ज्यादा कर दिए। देखो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल किए थे ना, तो 3 जीरो यहाँ से भी कैंसिल कर दो, मतलब 5 ही लगाता है, तो 15 में 5 जोड़ दिया, 20 कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। बट बी विड्रॉ 3,000, बी 4 महीने के लिए लगाता है और 3,000 रखता है 8 महीने के लिए, 17,000। और इसके 5 महीने बाद में, 4 महीने तो हो गए, 5 महीने बाद में मतलब 9 महीने तक सी रखता है, 9 महीने तक सी रखता है, और 9 महीने के बाद में सी 5,000 और इन्वेस्ट करता है, तो सी के हो गए 30,000 3 महीने के लिए। अब देखो ये कितना हो गया 60, ये हो गया 8 दूनी 16 160, तो ए का तो कितना हो गया टोटल 220, ये हो गया 80, और ये कितना हो गया 17 8 136, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 136 और 80, 13 7 20 रे 21, 216 हो गया ये। और ये कितना हो गया 25 निम 225, और 30 थी 90, मतलब अगर 100 दे देते तो 325 हो जाता, लेकिन 10 कम हो रहा है तो 315, 5 3 8 1 9 6 2 2 2 4, ठीक है। टोटल देखो कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट और अच्छा सी का दे रखा है 315 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 78750, तो किससे कट जाएगा ये 15 से तो कट जाएगा, 15 7 हाँ 15 से कट जाएगा। देखो 15 दूनी 30, 1 बच जाएगा, 15 एकम 15, 15 से काट दिया, 15 5 75, 3 बच गया 37 हो गया, 15 दूनी 30, 7 बच गया, 15 5 75 0, 21 से काट दो,
21 दूनी 42, 10 बच गया, 21 पंजे 105 जीरो, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 250। पूछा गया टोटल प्रॉफिट, तो टोटल कितना हो जाएगा 300, 200, 500, 200, 700, 730, 740, 751 हो गया ये, 200, 300, 500, 200, 700 तो ये हो गया, और 15, 15, 30, 20, 50 और 51, 751 का प्रॉफिट 250, एक जीरो रिजल्ट रख लो। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5, 5, 5, 25, अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो रे, 5 और 5, 5, 25, 2 कैरी, 7 पंजे 35 और 2 37, 2 और 150, कितना हो जाएगा ये 5, 7, 7 और 18, 18, 77, 50। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया 8 और 7 का हो गया, एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 1000 स्क्वायर मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ ओके साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दे रखा है 8x और 5x। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, तो ये कितना दे रखा है अपने को 1000। ये कितना हो गया 8 गुणा 5, 8x इंटू 5x इज इक्वल टू 1000। 8 गुणा 5 40x स्क्वायर, ये हो गया 1000। ये कितना हो जाएगा 25 बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 8 गुणा 5 40, बी कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 25। अब देखो यहाँ से, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर 16 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इससे 16 सेंटीमीटर लेस हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 24। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है एंड 7 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है। कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार। सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर हो गया ये, सम हो गया ये। तो देखो कॉन्जुगेटिव जो नंबर होंगे वो कितना हो जाएगा x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। मान लो कि ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7। x की वैल्यू 3 मान ली, तो ये 5, ये 7, ये 9 और ये 11, इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो टोटल कितना हो रहा है 5x प्लस 6, 4, 10 और 20, कितना हो रहा है सम 125 हो रहा है ना। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 कम हो जाएगा, तो 105, 21, x की वैल्यू आ जाएगी 21। तो मतलब जो नंबर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 21, 23, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 29। ये नंबर आ गया अपने पास में ऑड नंबर। अब बोल रहा है कि जो लोवेस्ट इवन नंबर है वो 3 ज्यादा है, थ्राइस ऑफ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नंबर। इनका एवरेज कितना होगा, बीच वाला ही होता है एवरेज, 2 इस साइड छोड़ दिए और 2 इस साइड छोड़ दिए। 25, 25 का 3 गुना कितना हो गया 75, इससे 3 ज्यादा मतलब 78। जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा फर्स्ट इवन नंबर कौन सा हो जाएगा, लोवेस्ट इवन नंबर हो जाएगा, 3 ज्यादा हो जाएगा एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नंबर से, तो उसका थ्राइस से तो 78 हो जाएगा। अब 7 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है, तो पूछा गया है फाइंड द रेशियो बिटवीन सेकेंड लार्जेस्ट ऑड नंबर। सेकेंड लार्जेस्ट ऑड नंबर ये हो गया 27 एंड हाईएस्ट इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा हो जाएगा देखो 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80, 82, 84, 86, 88 और 90, ये हो जाएगा। तो 90 का और 27 का रेशियो पूछा है, 9, 3, 27 और 9 गुणा 10 90, 3 रेशियो 10। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सम पुट किया जाता है सर्टेन अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट 6% ज्यादा होती है तो जो प्रीवियस वाली रेट से तो 7500 रुपये ज्यादा मिलते हैं। देखो 5 साल के लिए 6% ज्यादा होती तो ब्याज कितना ज्यादा मिलता है 30% ज्यादा मिल जाता ना, लेकिन ये बोल रहा है 7500 मिल रहा है। 15 दूनी 30, 15 5 75, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 250। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 के आगे 20, 25,000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बॉक्स है जिसमें 6 रेड बॉल है, 4 ब्राउन बॉल है और 5 ग्रीन, अरे बॉल नहीं है मार्बल है ना। तो येलो कितने हो गए
6, ब्राउन कितने हो गए 4, एंड जो ग्रीन है वो हो गए 5। तो टोटल कितने हो गए अपने पास में, टोटल हो गए 6 4 10 5 15। अब बोल रहा है कि 3 को क्या करना है, 3 को निकालना है रेंडमली, और पूछा प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 येलो होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 येलो होना चाहिए। अब 1 भी येलो हो सकता है, एटलीस्ट में 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है ना, 1 भी येलो नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो कितने हो गए, 5 और 4 9 गए ना, 9 में से 3 सेलेक्ट 9 में से 3 सेलेक्ट करने हैं और 15 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जिसमें 1 भी येलो नहीं है। तो 9 से 3 को ओपन करते हैं, 9 से 3 को, तो 9 गुना 8 गुना 7 और 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 2 6 8। तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 7 हो जाएगा 9C3। और 15C3 को ओपन करते हैं तो 15 गुना 14 गुना 13 और 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 से काट दिया तो 3 पंजू 15 और 2 से काट दिया तो 2 7 14। तो ये कितना हो गया 5 गुना 7 गुना 13, ये हो गया अपने पास में ये। तो 9C3 और ये हो गया 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 12 और नीचे आ गया 65। ये प्रोबेबिलिटी अपने पास में किसकी आ गई, जिसमें 1 भी येलो नहीं है। अब देखो पूछा गया है एटलीस्ट 1 येलो होनी चाहिए, तो जब 1 भी येलो नहीं है तो इसमें 1 भी येलो नहीं है, ठीक है, कोई भी येलो नहीं है। जब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है ना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर उसमें से कोई भी येलो नहीं है वो घटा देंगे तो जो बची हुई प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसमें कम से कम 1 येलो बोल तो होगी ना। तो यहाँ से देखो 65 में 65 माइनस 12/65 कितना हो जाएगा, ये 12 53 53/65। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज वाली चेकलिस्ट में 10 ही क्वेश्चन थे ना अर्थमेटिक के। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अभी ये पिछले वाले जो 2-3 वीडियो थे ना उसमें स्पीड से क्वेश्चन करवाए थे, स्पीड मतलब थोड़ी ज्यादा ही थी, तो उससे क्या है कि कमेंट आ रहे थे समझ में नहीं आया ये वाला। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना तो बता देना, मैं आगे वाले वीडियो में फिर से कवर कर दूंगा। और बताइए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार सब्सक्राइब किया हुआ तो वापस मत करना है ना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एक अच्छा सा कमेंट कर देना, मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ के रिप्लाई करता हूँ ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना @LearnIs रोहित, इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो अब करते हैं DI डाटा इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट सेट देखो अपने पास में क्या है, डायरेक्शन दे रखे है, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जो टोटल है 5600 सॉरी। देखो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ये, ओके। ए में है x+2 और बी में है x+7, सी का हो गया 21% और डी में है x+20, और डी का और इसका सी का और ई का दे रखा है। तो 26 और 21 कितना हो गया अपने पास में 47, 47% हो गया। तो बच गया कितना 53% बच गया ना, ये हो गया 53%। तो यहाँ से देखो अक्स 2 अक्स 3 अक्स, 3 अक्स तो ये हो गया, और 7 और 2 9, 9 और 20 29, 3x + 29 = 53। तो 3x = ये 29 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 30 40 50 24 बच जाएगा क्या, 24 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8। तो a में कितना आ जाएगा, a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10%। जो b है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और 7 15%। ये कितना हो रहा है 21%। ये कितना हो जाएगा 28% और ये कितना हो जाएगा 26%। ये तो पहले से ही दे रखा है। तो देखो 26 28 21 15 और 10 टोटल अपने पास में 100 हो रहा है, ऐड कर लेना। 20 40 60 70 80 और 8 6 14 और 6 20, ठीक है 100% हो गया ना अपने पास में। टोटल 5600 दे रखे हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है डाटा के अंदर, निकल गया यहाँ से। अब देखो 5600 का 10%, 5600 का 10% कितना हो गया 560,
15% कितना हो गया 280 और जोड़ दो 28 दूनी 56 28 84 840 इस तरीके से 560 840 1176। उम्मीद करता हूँ डाटा आपको समझ में आ गया होगा, इजी था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए और सी का डिफरेंस पूछा है ए का। अच्छा यहाँ से एक चीज देख लो 5600 है ना, 100% की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 5600 है ना, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 560 और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56। यहाँ से देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए और सी के बीच का डिफरेंस 21 और किसका हो गया 10 का डिफरेंस कितना हो गया 11% का हो गया ना, और 1% की वैल्यू कितनी है 56। तो 6 और 6 5 11, एक कैरी 5 और एक 6 616 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ना एक्चुअल वैल्यू ये 560 में से 1176 माइनस करके इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन स्टूडेंट इन डी। बी में कितने हैं 15 और डी में कितने हैं 28। बी में 15 डी में 28, तो कितने कम ज्यादा हो गए 13 कम हो रहे हैं किस पे 28 पे इंटू 100। तो 4 से काट दिया तो कितनी बार चला जाएगा ये 7 बार, और 4 से काटा तो 25 बार। तो 25 गुणा 13 कितना हो गया 250 और 75 325 और 7 का डिवाइड तो कितना हो गया 700 का 28 4 बच गया 45 7 6 42 46 पॉइंट पूछा जाएगा 46.42। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट एंड फीमेल स्टूडेंट हो गए ए का 8 और 6 हो गया, मेल और फीमेल ए में कितने हो गए ए में टोटल है 560, टोटल ये हो गए 8 और 6 14 14 गुना 4 56, तो 8 गुना 4 32 और 6 गुना 4 24। If 25% of the male student and 3/8 of the female student स्पेशल स्कॉलरशिप मिलती है उनको, तो पूछा है फीमेल स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो वो 3/8 को मिल गई, इसके 3/8 को तो स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब 5/8 को नहीं मिली 240 के 5/8 को, तो 8 3 24 30 गुना 5 150। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन ए सी डी ई। एवरेज हो गया ना ए सी डी ई का, ए सी डी मतलब इसको छोड़ दो, कौन सा है बी को छोड़ दो, तो 5600 में से 840 कम कर दो, तो देखो 600 कम कर दिया तो 5000 बच गया, 240 और कम करना है तो 200 कम कर दिया तो 48 और 40 कम कर दिया तो 600 कम कर दिया तो 5000, 240 और कम करना है, 200 कम कर दिया तो कितना बच गया 4800, 40 कम कर दिया तो 4760, 4 का डिवाइड दे दो तो 4 एकम 4 और 19 चौक 76 1190 आ जाएगा 1190। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ हो जाएगा 57/12% मोर देन बी से, and the number of female student F is 760, the number of male student in F। देखो F में कितने हैं 57/12% जाता है B से, B में देखो कितने स्टूडेंट है, B में हो गए 840 है ना, B में स्टूडेंट हो गए 840 और ये 57/12 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, ये होती है 1/12 कितना होता है 8.33 8 7 7/12 की होती है 8 7 56, हाँ 7/12 की होती है ना, 7/12 मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ इज इतने मोर देन हो जाएंगे, मतलब 12 इसमें थे तो कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे बी में, नहीं एफ में, बी में अगर 840 बी में 12 यूनिट है तो एफ में हो जाएंगे 19, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो गई 840, 12 गुणा 7 84, तो 19 गुणा 7 कितना जाएगा 19 7 133 1330 हो जाएगा ना। एंड फीमेल हो गए 760, तो 760 कम कर दिया तो कितना हो गया देखो 760 कम करना है 40 तो ये बच गया 800 800 500 1300 और 30 ही हो गया 570 बच गया ना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपना डीए का फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया। सेकंड सेट देखते हैं। देखो
द फॉलोइंग ग्राफ गिविंग शो द इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल नंबर ऑफ विजिटर हो गया मेल और फीमेल के, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर इन ए फैशन इवेंट ऑन फर्स्ट 5 मंथ ऑफ 2012 में। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई दे दिया, और ये देखो कितना हो गया 100 200 300 400 500, 5 लाइन हो गई 500 तक, मतलब एक लाइन 100 की हो गई, तो ये देखो कितना हो गया 600 700 800 900, मतलब यहाँ पे जो टोटल नंबर हो गए मेल और फीमेल के ब्लू वाली लाइन, ये कितना हो गया 900, ये जो फीमेल हो गए ये कितने हो गए 500, तो बचे हुए मेल हो जाएंगे वो जाएंगे 400। सेम ऐसे इसमें देखो कितने हो रहे हैं टोटल 1200, जो फीमेल हो गए वो कितने हो गए 700, तो मेल कितने हो जाएंगे 500। सेम ऐसे सबका निकालना है, देखो मेल 400 फीमेल 500, मेल 700 फीमेल मेल 500 फीमेल 700, टोटल 1200। डाटा में तो कुछ है नहीं इतना कुछ समझाने वाला, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल विजिटर इन जनवरी और मार्च। मेल हो गए जनवरी के और मार्च के 900, एंड फीमेल हो गए फरवरी और अप्रैल, फीमेल हो गए फरवरी के और अप्रैल के 1200 700 1900, डिफरेंस कितने का हो गया 1000 का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर इन जनवरी मंथ। फीमेल हो गए जनवरी में, फीमेल जनवरी में 500 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन मेल इन मई। मेल मई में 1000 कितने कम हो रहे हैं, मतलब 1:2 हो गया ना, एक कम हो रहा है 2 पे, मतलब 50% कम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेट पूछा है मेल का फरवरी मार्च और अप्रैल में। फरवरी मार्च और अप्रैल में कितना हो गया 1900 हो गया ना, 1900 3 का डिवाइड कर दो तो 633 हो जाएगा ना, क्योंकि 600 थी 1800 और 33 थी 99, अप्रोक्सीमेट में पूछा है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ फीमेल विजिटर इज 55.55% ऑफ टोटल विजिटर। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/9 की कितनी होती है 11.11, तो 5/9 की कितनी हो जाएगी 55.55। अब देखो ऐसा वो देखो जिसमें ना, ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें फीमेल का तो रेशियो हो रहा हो 5 और टोटल हो रहा हो 9, फीमेल का 5 और टोटल 9। देखो फीमेल 5 और टोटल 9, 5 और 9 इसमें तो हो रहा है, 7 12 नहीं हो रहा, 8 13 नहीं कटेगा, 12 21, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 7 21, 4 7 नहीं हो रहा, और 9 और 19 नहीं हो रहा, मतलब एक ही हो रहा है। कौन से में, जनवरी में, तो जनवरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मेल विजिटर अप्रैल मंथ में कितने परसेंट है टोटल विजिटर इन मार्च। मेल हो गए अप्रैल के, मेल अप्रैल में 900 और मार्च के टोटल 1300, 900/1300, 1/13 कितना होता है 7.69%, तो 9/13 कितना हो जाएगा, देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि 68 और 69 दोनों पास पास में हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी 69 होना चाहिए, लेकिन एक बार कंफर्मेशन देख लो है ना। 9 9 81 8, 9 6 54, 54 से 60 और 2 62, 6 कैरी, 9 7 63 और 6 69.21, 69.23 होगा, क्योंकि ये है ना 7.5 से ज्यादा हो रहा था, तो 0.5 में तो 4 वैसे ही चला जाता। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये देखते हैं अपने पास में क्या है, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या दे रखी है, द लाइन ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू आइसक्रीम, वेनिला और चॉकलेट हो गए। 5 डिफरेंट स्कूल में, और टेबल शो करती है बॉयज और गर्ल्स के रेशियो को, बस ये तो दे रखा है। ये हो गई वेनिला, सॉरी चॉकलेट 2000, और वेनिला कितनी होगी 3000, 3100, 3200। लाइन आपको पता ही होगी, 5 लाइन है 500 तक, तो एक लाइन का मतलब हो गया 100, 3200 हो गई,
वनीला 3200 हो गई। ए में वनीला में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, 9 और 7, 9 और 7 16, 16 गुना 2 32, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 18 और 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 14। ये तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो हो गया। सेम ऐसे चॉकलेट का देख लो, 2000 है, 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 2000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 4 गुना 3 1200 और ये हो जाएगा 800। सेम ऐसे सबका डाटा निकालना है, तो देखो बॉयज हो गए 1800, गर्ल्स हो गए 1400, 1800 1400, ये हो गए 1200, ये हो गए 800, ये हो गए 1200, ये हो गए 800 चॉकलेट में। क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज इन बी हूँ लाइक वनीला, बी वनीला, वनीला बी बॉयज 1600। What percent of the girls A who like chocolate? Girls A chocolate. Girls A और chocolate 800, 200% हो गए ना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक चॉकलेट आइसक्रीम? बॉयज चॉकलेट, बॉयज चॉकलेट कितने हो रहे हैं, 7500, 1500 हो जाएगा। ऑप्शन बी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक वनीला आइसक्रीम फ्रॉम बी और डी? बॉयज वनीला और बी और डी, वनीला बॉयज बी में और डी में, तो कितना हो गया 4000, 4000 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक चॉकलेट आइसक्रीम फ्रॉम सी और डी टुगेदर? चॉकलेट आइसक्रीम सी और डी गर्ल्स, चॉकलेट गर्ल्स और सी और डी का 1600 का कितना परसेंटेज है, ये पूछा है ना। देखो 20 से 20 कैंसिल करो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5/2 कितना होता है, 2.5% होता है ना, मतलब 250%। इंटू 100 कर दो रे 50, 250%। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक बोथ आइसक्रीम फ्रॉम 5 स्कूल। जो आइसक्रीम पसंद करती हैं 500 स्कूल से। गर्ल्स हु लाइक बोथ आइसक्रीम, अच्छा 5500 और 6700, 6 और 5 11000, 12300, 12300 ही है ना, अरे 12200 आएगा, 700 और 500 1200 और 6 और 5 11, 12200, 12200। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने डीआई का थर्ड सेट भी कंप्लीट हो गया। आज वाली चेकलिस्ट में ना डीआई के 4 सेट दे रखे हैं, तो अब करते हैं 4th सेट। देखो डायरेक्शन देखो, द फॉलोइंग डायग्राम शो द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज ड्रिंकिंग बोर्नविटा पर डे इन स्टेट ऑफ राजस्थान। 2017, 18, 19, 20, 21, 22। ये क्या हो गए, बॉयज हो गए तो 50 और गर्ल्स हो गए 40, बॉयज हो गए 55, गर्ल्स हो गए 50। अब देखो आप यहाँ पे मिडल में दे रखा है ना, तो 50 और 60 के बीच में है ना, तो 55 कंसिडर करेंगे इसको। तो देखो ये टेबल फॉर्मेट में लिख दिया। टोटल बॉयज है 315, टोटल गर्ल्स है 295, टोटल हो गए 610। क्वेश्चन देखो, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ बॉयज ड्रिंकिंग बोर्नविटा पर डे। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ बॉयज 2020 से 2019 में। 2020 में बॉयज 60 और 19 में थे 45, 19 में तो थे 45 और ये हो गए 60, 15 60 और 15 थे 45, एक इंक्रीज हो गया 3 पे, मतलब 33.33%। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी गर्ल्स ड्रिंकिंग बोर्नविटा पर डे इन स्टेट ऑफ राजस्थान इन ऑल द ईयर। मतलब गर्ल्स का टोटल पूछा है ना, गर्ल्स का टोटल कितना हो जाएगा 295। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का एवरेज 315 में 5 का डिवाइड दे दो, 315 में 6 का दे दो, 5 नहीं है, देखो 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पंजू 30, 6 दूनी 12 और 6 पंजू 30, 52.5। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ ड्रिंकिंग गर्ल्स ड्रिंकिंग बोर्नविटा पर डे 2022 में 2021 के रेस्पेक्ट में। 2022 में गर्ल्स 60 और 55,
60 है 2022 में और 2021 में 55, 12 और 11, मतलब कितने का चेंज हो रहा है, 1 का किस पे 11 पे, मतलब 9.09%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रिंकिंग बोर्नविटा 2019, 20, 21 में। गर्ल्स हो गए 19, 20, 21 में, गर्ल्स 19, 20 और 21 में 50, 50, 100, 140, 145 एंड बॉयज हो गए 17, 18, 22 में, बॉयज 17, 18 और 22 में 55, 55, 110, 110, 50, 160, 160, तो 29 गुणा 5 145 और 32 पंजू 160, 29 और 32 ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने डीआई के 4 सेट कंप्लीट हो गए और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश की और धीरे धीरे मतलब क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उन ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अरे आपके कमेंट की रिप्लाई देता हूँ ना, कमेंट किया करो, है ना, पता चलता है आप क्या सोचते हो। तो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @द_लर्निस रोहित। जब भी वीडियो अपलोड होगा ना आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।